और शक्ति रुक जाने का नाम क्या है? संवर है। और संवर के कारणों का उल्लेख करते हैं। सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्ष परिचय जय चारित्र्य है। अर्थात वह संवर किन किन कारणों से होता है? गुप्ति से, समिति से, धर्म से, अनुप्रेक्षाओं से, अनित्यादि 12 भावनाओं के चिंतन से, परिचय विजय से और सामायिकादि चारित्र से संवर होता है। अर्थात नवीन कर्म आने डूब जाते हैं। आगे इन सब का विवेचन करते हैं। गुप्ति बताएंगे, उसमें गुप्ति समिति धर्म सबका वर्णन करेंगे, लेकिन साथ साथ में जो संवर का भी कारण है और निर्द्रा का भी कारण है उसका उल्लेख करते हैं। तपसा निर्द्रा च, तप के द्वारा संवर भी होता है और निर्द्रा भी होती है। और जब नवीन कर्म आने रुक जाते हैं और पुराने कर्म दूर होने लगते हैं तो फिर आत्मा स्वतंत्र स्वाधीन अविनाशी अक्षय अतीन्द्र पद को प्राप्त हो जाता है। आत्मा के ऊपर से सब ऋण दूर हो
हो जाता है। तपों का भी वर्णन आगे कर रहे हैं। अब सबसे पहले संवर का जो कारण गुप्ती, उसका सम्यक योग निग्रह हो। गुप्ती सम्यक प्रकार से योगों के निग्रह करने का नाम, निग्रह होने का नाम गुप्ती है। मनोयोग का निग्रह, वचन योग का निग्रह और काय योग का निग्रह, ये चरणान योग की पद्धति से, अगर करणान योग की पद्धति से देखें तो योगों का निरोध यानी 13वें गुणस्थान के चरम समय तक योग है, आत्म प्रदेशों का परिस्पंद है। इसके आगे 14वें गुणस्थान में योगों का निरोध है। यहाँ यथा योग्य गुणस्थानुसार अपने को उसका माने चिंतन मनन कर लेना चाहिए। सम्यक प्रकार का सम्यक विशेषण लिखा है, यानी व्यवहार में कोई मौन हो जाए, काय से स्तब्ध बैठा रहे और मन में भी कुछ ज़्यादा इधर उधर के विचार नहीं करे, उसको गुप्ती कहा जाता है। वो नहीं लेना। यहाँ सम्यक विशेषण दिया, अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक होने वाली गुप्ती को ही यहाँ लेना चाहिए। अगर छलाकार की दृष्टि से देखें तो उन्होंने गुप्ती का स्वरूप सम्यक प्रकार निरोध मन वच काय आत्म ध्यावते तीन सुथिर मुद्रा देखी मृग गण उपल खाज खुजावते, ये भी व्यवहार लक्षण है। वस्तुतः गुप्ती नाम निर्विकल्प समाधि का है, शुद्धोपयोग का है, वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान का है। और वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान शुद्धोपयोग में कोई भी साधक संत अधिक नहीं रह सकते अंतर्मुख से, तो फिर उनको शुभोपयोग में आना पड़ता है, अर्थात फिर समिति रूप प्रवृत्ति करनी पड़ती उनको। तो वो समिति कौन सी है? ईर्या भाषेष्णादान निश्चय पोत्सर्गा समित है। ईर्या समिति, भाषा समिति, वह आदान निक्षेपण समिति, व्युत्सर्ग समिति, यानी ईर्या भाषा ऐष्णा रह गई, ऐष्णा और फिर आदान निक्षेपण और व्युत्सर्ग कहो, उत्सर्ग कहो, प्रतिष्ठापन कहो, ये 5 समिति है। अर्थात साधक अवस्था में कुछ भी करो, ये 5 कर्तव्य कार्य, इसके बिगाड़ किसी का चाहे श्रावक हो मुनिराज हो चलता नहीं। अर्थात कुछ न कुछ तो गमन करना ही पड़ता है, कुछ न कुछ बोलना पड़ता है। और श्रावक हैं तो उसको भोजन को भोजन लेना पड़ता, मुनिराज है आर्का वगैरह तो उनको आहार लेना होता है। और चाहे कुछ भी नहीं तो उपकरण को उठाना रखना, शरीर भी एक उपकरण है। आदान और निक्षेपण यानी ग्रहण करना रखना, और विसर्ग शरीर के कुछ भी विकृति 9 द्वारों से उनका परिहार करने के लिए यहाँ यत्नाचार अर्थात किसी जीव को बाधा न हो, इस प्रकार से प्रवृत्ति होना चाहिए। एक विद्वान, अनुभवी विद्वान कहते थे, अगर जिसको ईर्या समिति का संस्कार या ईर्या समिति का पालन नहीं है, ईर्या आदि कोई भी समिति, वो कहते कि अभी तक हमको न चलना आता है, न बोलना आता है, न भोजन करना आता है, न उठना बैठना आता है, न शरीर के विकारों को दूर करना आता है। क्यों? क्योंकि हमको चलते हैं तो भी प्रमाद से इधर उधर देखते हुए जीवों की रक्षा नहीं, बोलते तो भी बिना विचारे यद्वा तद्वा बोलते हैं, भोजन ग्रहण करते तो भी शुद्धिपूर्वक नहीं करते, ऐष्णा के साथ में नहीं करते हैं, ऐष्णा भोजन को कहते हैं। और इसी प्रकार बैठना उठने के और भी क्रिया करते हैं, वो भी प्रमादपूर्वक करते हैं। शरीर के खखारा आदि कुछ भी बिना देखे हम उसको विसर्जन छोड़ देते हैं, चाहे जीव हो, लेकिन हिंसा तो हो जाती है बाधा, क्योंकि प्रमाद पूर्वक प्रवृत्ति। इसलिए यही बताए कि ईर्या 5 समिति पूर्वक जो क्रियाएं होती है वस्तुतः वही सच्चा चलना बोलना उठना बैठना आदि ये 5 कार्य है। आज भी आपके हमारे चले बिगर काम होता नहीं, बोले बिगर काम होता है, ऐष्णा भोजन के बिगर। और किसी वस्तु शरीर हो या उपकरण उसको उठाना रखना होता है,
शरीर के विकारों को त्यजन करना होता है। इसलिए 5 प्रकार की इनका सुंदर से सुंदर अगर लक्षण आपको हमको सुनना है तो छरालाकार में छठी ढाल में क्या सुंदर बताए। प्रमाद तजी चौकर मही लखी ईरिया समिति से मुनिराज चलते। प्रमाद को छोड़ करके 4 हाथ भूमि का अवलोकन करके, वो भी आलो सूर्य के प्रकाश में निर्दोष मार्ग पर इधर उधर अवलोकन करते हुए नहीं, क्योंकि 4 हाथ के माने नदी उसको हम बचा नहीं सकते, हमारा पेट पड़ जाएगा। और 4 हाथ से अधिक साफ दिखाई नहीं देता, 4 हाथ से अगर दिखाई देगा तो हम उसको बचा सकते हैं। और भाषा समेत देखो, जगत सुहित कर सब अहित हर श्रुति सुखद सब संशय हरे भ्रम रोग हर जिनके वचन मुख चंद्रते। क्या गजब का लिखा। ऐष्णा समिति शाह माने ऐष्णा समिति का लिखे 46 दोष कुल श्रावक तने घर असन को ले तप बढ़ावन हे तो नहीं तन पोषते तरी। बहुत सुंदर 2-1 लाइन में तो गजब का वर्णन कर दिया। जिनके लेश मृषक और क्या कहते हैं, ये हो गई ऐष्णा समिति हो गई है नहीं। और आगे क्या है, क्या बढ़िया लिखे। सुचि संयम उपकरण लखी के गए लखी के, और निर्जन तुफान विलोक तन मल मूत्र। क्या सुंदर सब लक्षण उसमें आए। पहले पंच महाव्रत का भी आया इसमें, लेकिन आचार्य उमा स्वामी महाराज जो संबर में इन्होंने महाव्रत को नहीं लिया जैसे, और द्रव्य संग्रहकार ने बद समिति गुत्ती धम्माणु पिया, तो महाव्रत निवृत्ति रूप भी होते और प्रवृत्ति रूप होते हैं। इसलिए आचार्यों में कोई ऐसा भेद नहीं, वस्तु स्वरूप। इस प्रकार ये 5 समितियों का वर्णन किया। अब 10 धर्म की आराधना कर रहे हैं सभी भारतवर्ष में यत्र तत्र भव्यात्मा। और अगर वस्तु स्थिति को विचार किया जाए तो 5 भरत 5 ऐरावत में महाविदेह क्षेत्र में सब यथा योग्य भव्यात्मा 10 धर्म की आराधना कर रहे हैं। अभी 5 भरत में भी यही चल रहा है। 5 ऐरावत में आर्यखंड में वहाँ के भव्यात्मा भी उपवास आदि कर रहे हैं, धर्म साधन कर रहे हैं। वहाँ शायद ये कोरोना है कि नहीं है ये पता नहीं। अपने यहाँ कोरोना का उपसर्ग है, छूत की बीमारी का। बाकी अन्य महाविदेह क्षेत्र वहाँ नहीं होना चाहिए था। वहाँ तो महाविदेह क्षेत्र में तो तीर्थंकर प्रभु भी है, सब सर्वत्र नहीं है। 20 है, 160 में से 20 क्षेत्र में है, बाकी 140। और केवली भगवान तो सर्वत्र 140 160 क्षेत्र में रिद्धिधारी मुनीश्वर वगैरह भी है। इस प्रकार अब 10 धर्म की चर्चा अपन करते हैं। उत्तम क्षमा मार्दवार्जुन शौच सत्य संयम तपस त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्म। सबके साथ में उत्तम शब्द लगाना। उत्तम क्षमा यानी सम्यक दर्शनादि सहित उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य संयम, उत्तम तप त्याग, आकिंचन्य ब्रह्मचर्य। ध्यान प्राचीन लिखा नहीं। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, और सत्य शोच संयम तप त्याग उपाव है। आकिंचन्य ब्रह्मचर्य 10 धर्म सार है। यानी ये धर्म की 10 पेड़ी है, इसको चढ़ करके मोक्ष महल में पहुंचा जाता है। तो अपन धर्म का प्रतिदिन पूजा की अर्चना करते हैं, उसका चिंतन करते हैं। अर्थात अभाव की अपेक्षा देखो तो क्रोध के अभाव का नाम क्या है? क्षमा। क्षमा वीरस्य भूषणम, यानी कायरों की नहीं है, क्षमा वीरों का है। इसी प्रकार मार्दव है, आर्जव सरलता है, शौच शुचि पवित्रता है, संत सत्य है, संयम है, वह इच्छा निरोध तप है, राग द्वेष का अभाव पूर्वक त्याग है। अकिंचन्य अर्थात
मूर्छा, अभाव, परिग्रह का अभाव, त्याग और ब्रह्म आत्म स्वरूप में रमण करना सब धर्म वीतराग भाव रूप है। वीतरागता के ही अंश है कि अलग से नहीं है। कूप से जैसे पानी लाते, मटके अलग अलग हो सकते, बर्तन अलग अलग हो सकते हैं, परंतु पानी तो सब कूप का है। इसी प्रकार क्रोधादि विकार के अभाव रूप चारित्र गुण की निर्मल परिणति है, स्वभाव रूप परिणति है, शुद्ध परिणति है, उसका नाम धर्म है। अब क्रोध के अभाव की अपेक्षा उसका नाम क्षमा है, मान के अभाव की अपेक्षा उसका नाम मार्दव है, कुटिलता के अभाव की अपेक्षा उसका नाम आर्जव है, और लोभ के अभाव की अपेक्षा उसको शौच कहते हैं। बाकी सत्य असत्य का अभाव है, संयम असंयम का अभाव है, इच्छा का अभाव है, राग द्वेष का अभाव है, मूर्छा का अभाव है, अब्रह्म का अभाव है, स्वरूप रमणता, अस्थि से भी लेना और नास्ति से भी ले लेना। और इनका नहीं तो पूजा में एक दोहा में सबका स्वरूप आ गया। एक दोहा सब पीड़े दुष्ट अने मांग मार बहुबीर, धरिए क्षमा विधि, कोपन कीजिए प्रीतमा। शील बाड़ी नो राख, ब्रह्म भाव अंतल को, करी दोनों अभिलाष, करहूँ तपस्या। एक दोहा में सब बता दिया। दान चार प्रकार चार संग को दीजिए, धन बिजली उनहार, नर भव लाहो हो गया, त्याग का वर्ण हो गया, संयम रतन संभाल, काय छो प्रतिपाल, पंच इंद्रिय मन वश करो, संयम रतन संभाल, विषय चोर बहु फिरत है। क्या सुंदर दत्त धर्मों का वर्णन है। आत्मा स्वभाव रूप है। बाद में मंद कषाय के साथ में भी ऐसी प्रवृत्ति होती है। अब अनित्यादि 12 भावनाओं का उल्लेख करते हैं। बहुत कुछ व्याकरण से, सिद्धांत से, अर्थात तर्क आदि शास्त्रों से कहते 12 भावनाओं का वर्णन धर्म के पश्चात और परिचय जय के पहले इनका विवेचन क्यों किया। तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि अनित्यादि 12 भावना अर्थात इस प्रकार का 12 प्रकार से जो वस्तु स्वरूप का चिंतन करता है कि उसके धर्म में दृढ़ता आती है और परिचय विजय करने में उसका उत्साह और बल बढ़ता है। इसलिए परिचय के पूर्व और धर्म के बाद बीच में अनित्यादि 12 भावों का उल्लेख किया है। अनित्याशरण संसारे श्रव संबर निर्द्रा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्यात आत्मान चिंतन मनुप्रेक्षा। अनित्य सबके साथ में आपको लेना चाहिए। अनुचिंत तत्व का चिंतन जिसको कहना चाहिए अनित्य पर्याय दृष्टि से विचार करो। व्यवहार से कोई शरण नहीं, व्यवहार से देव गुरु शास्त्र, बाकी परमार्थ से तो अपनी निर्मल परिणति रत्नत्रय वही अपने लिए शरण है, अपना स्वभाव ही अपने लिए शरण है। अनित्य संसार एकत्वान्यता संसरणम परिवर्तनम इति संसार, जहाँ पंच परावर्तन होते रहते हैं। तरस से सावर, सावर से तरस, पर्याप्त अपर्याप्त, मनुष्य तिरंत देवनारकी, देवनारकी से मन, ऐसा परावर्तन उसका नाम संसरणम और भावों के कारण होता है। सब संसार ठीक चलिए, इसके बाद एकत्व आत्मा सबसे निराला भिन्न है, दुनिया में सबसे न्यारा ये जानन देखन हमारा आत्मा है। अन्यत्व शरीर आदि भी भिन्न है, तो कुटुंब आदि की तो बात ही कछु नहीं। और कहते हैं अन्यत्व और अन्यत्व की बात अशुचि अप शरीर का स्वरूप है, कौलसी के समान है, कितना भी धो काला ही काला इसके शरीर तो मूल में जिन वस्तुओं से बना है तो ये तो अपवित्र है। ये आश्रव अभी आश्रव तत्व का अपन जो चिंतन काय बाग मैंने कर्म जिसमें आश्रव तत्व का चिंतन होता है उसको आश्रव भावना कहते हैं। देखो आश्रव और आश्रव भावना में जमीन आसमान का अंतर है। आश्रव तो बंध का कारण है, दुख का कारण है। आश्रव भावना संबर रूप है, सुख का कारण है।
क्योंकि चिंतन है उसमें, वो किसका? आश्रम का चिंतन है। जैसे 6 अध्याय में इसमें बब्बारम परिग्रतम नारकस्यायुष, बहुत आरंभ और परिग्रह के परिणाम से नरकायु का बंद होता है। तो ये जो सूत्र है, पूज्य के अपूज्य सूत्र है, जनवाणी का अंग है, अंश है, ये तो पूज्य है। इसमें जिसका वर्णन किया जा रहा है, बहुत आरंभ के जो परिणाम है और परिग्रह की मूर्छा के जो परिणाम, वो उन परिणामों से नरकायु का बंद होता है और दुर्गति में जाना पड़ता है। कितना अंतर है देखो। इस प्रकार इसका भी विचार करना अपने को। संबर निर्द्रा भावना क्या? अरे भावना शतक, प्राकृतिक में, संस्कृत में, भाषा में कई संतों ने, विद्वानों ने भावनाओं का वर्णन किया है। छड़ालाकार में ले लो ने, निज काल पाए विधि झरना, तासो निज काजन तप करी जो कर्म खिपावे सोई शीर्ष का दर्शाए। बहुत किसी भी भूदर डाल कर चौं गति, क्या बोलते उसमें सब, चौं गति जीव दुख भरे हैं बुलौलनाम, परिवर्तन पंच सब विधि संसार असारा, यहाँ में सुख नहीं। क्या 2 लाइन में संसार भावना का वर्णन किया। बाकी कार्तिकानुप्रेक्षा में 450 गाथाओं में 12 भावनाकार कुंद कुंदाचार्य 12 शरण का 115-20 गाथाओं में उसका वर्णन, और भी आचार्य भगवत में पद्मनंदी आदि एकत्वसिति 50 आदि। निर्जरा और लोक, आहा क्या है लोक भावना, लोक भावना 3 लोक का वर्णन, त्रिलोक प्रेम, त्रिलोक सार वगैरह, और खूब विस्तार से वर्णन 343 गणराज्य प्रमाण। और उसका मूल तो एक ही न हो, न करे न धरे को षड्रव्य मई न सो लोक माई आप हम बिना समता की परिभ्रमण कर रहे हैं। लोक भावना के बाद बोधि दुर्लभ भावना, बोधि दुर्लभ और धर्म भावना इसके बाद है। बोधि दुर्लभ जो अवसर आपको हमको मिला, बोधि का और रत्नत्रय की प्राप्ति, उसकी पूर्णता होना अत्यंत दुर्लभ है। क्योंकि उसमें भावनाओं में बताया कि 84 लाख योनियों में और संकलिष्ट परिणामों के कारण से लोक का 343 खंडादि लोक प्रमाण, इसमें ये मनुष्यादि पर्याय की प्राप्ति होना, दीर्घायु आदि इंद्रियों की पूर्णता होना, निरोग शरीर का होना, वितराग देव गुरु शास्त्र का समागम मिलना, धर्म का श्रवण होना, ग्रहण होना, उसका धारण करना, चिंतन करना, मनन करना, ये उत्तरोत्तर और दुर्लभ से दुर्लभ है। और अपन भी 21 दुर्लभता तो मोटे रूप से बताई आचार्य भगवत में। अपन 16 सीढ़ी तो चढ़ चुके हैं, अभी 4 सीढ़ी और बाकी है। अर्थात विषयों से व्यावर्तन होना, कषायों का उपशमन शमन होना और रत्नत्रय की पूर्णता और निर्वाण की प्राप्ति। धर्म, धर्मानुप्रेक्षा में धर्म का स्वरूप, रत्नत्रयी धर्म का स्वरूप, 10 लक्षण धर्म का स्वरूप, अहिंसा का स्वरूप, चारित्र का स्वरूप यानी, और वस्तु स्वभाव जो धर्म है उसका वर्णन है। बस बहुत सुंदर वर्णन है। इस प्रकार अनित्यादि 12 भावना ऐसा चिंतन करने वाले भव्यात्माओं के नवीन कर्म स्वरूप में रमण करते, उनकी बात तो अलौकिक है। और 3 चौखड़ी के अभाव के साथ में जो चिंतन मनन करते वो अलौकिक बात है। लेकिन फिर भी आपको हमको भी, और भावना हर हालत में, यानी ये भावना नहीं है। क्या कहते हैं, एक सज्जन शास्त्र में अच्छी रुचि आते थे और कोई उनको शारीरिक समस्या ने हार्ट का कोई तकलीफ थी, तो डॉक्टर ने उनको गोलियां बता रखी थी, वो अपने जेब में रखते थे कि जब भी कुछ थोड़ी तकलीफ हो तो गोली मुंह में रख लो। मैंने उनसे कहा कि देखो ये तो ठीक है, व्यवहार शरीर का है, बाकी ये 12 भावनाओं की गोलियां साथ में रखो
और जब कभी किसी प्रकार की तकलीफ हो फौरन कभी इसका क्या कहते हैं साइड इफेक्ट जो कि बोलते नहीं, नुकसान तो होता ही नहीं। अगर भूल से हमने अन्य गोली भी ले ली तो नुकसान तो नहीं होगा। बाकी देखो अब शरीर है, परिवार में 19-20 हो गई, अरे अनित्यादि भावना का चिंतन करो। किसी ने कुछ शब्दादि का एक एकत्व अन्यत्व भावना का विधि निषेध से चिंतन करो। संसार में ये सारा चिंतन लोगों को ही क्या बार ही नहीं भावना का। सचमुच में तत्व का चिंतन यानी एकाग्रता होना तो अंतर्मुख से अधिक नहीं होती। अच्छे अच्छे संतों को, उत्तम सानंदधारियों को तो फिर चिंतन ही सबसे बड़ा उपाय है। यानी प्रमाद से बचने का, अर्ध रौद्र ध्यान से बचने का, खोटे विकल्पों से बचने का, विकथाओं से बचने का सबसे श्रेष्ठ अगर कोई उपाय है तो अनित्यादि यानी इस प्रकार वस्तु स्वरूप का 12 प्रकार से हमको चिंतन करना। देखो न, कई बार आपसे चर्चा भी हुई भावना के विषय में। अपन आत्मा के ऊपर 2 मिनट में चिंतन करते देखो। ये आत्मा है, इसका साधारण स्वभाव ज्ञान है और आत्मा में अनादि से रागादि रूप परमन भी चल रहा है, अतत्व श्रद्धान रूप परमन भी चल रहा है। तो अपन सबको गौण करके इधर एक राग को लेते और इधर आत्मा के साथ में अपन उसका स्वभाव साधारण ज्ञान को लेते। ज्ञान और राग अनित्य, ज्ञान नित्य है, राग अनित्य है। ज्ञान शरण है, राग अशरण है। ज्ञान ध्रुव है, राग अध्रुव है। ज्ञान के साथ में आत्मा का एकत्वपना है त्रिकाली, राग के साथ में अन्यत्वपना है। राग अशुचि है, ज्ञान शुचि पवित्र है। ज्ञान से ही आश्रम का रुकना होता है, ज्ञान से ही संवर होता है। राग आश्रम रूप है, राग बंध रूप है। ज्ञान से ही पूर्वबद्ध कर्मों का क्षय होता है। ज्ञान ही में वस्तु स्वरूप का अवलोकन होता है। तो सच्चा लोक भी ज्ञान है। ज्ञानानुभूति दुर्लभ है, रागानुभूति तो सुलभ है। ज्ञान ही आत्मा का स्वरूप और धर्म है, राग आत्मा का धर्म नहीं। इसमें समय सारा दिन सब शास्त्र आ जाते हैं। चिंतन करिए 12 भावना का, बहुत ही सुंदर इसमें लिखा। देखो तत्वानुचिंतन अनुपेक्षा, यानी तत्वों का पुनर्पुनर बारंबार चिंतन करने का ना, खाली एक बार बोल करके नहीं। अनित्य है तो क्यों? देखो नाव में बैठने वाले अस्थिर है कि स्थिर है? नाव में बैठने वाले अस्थिर है। अस्थिर क्यों है कि जो नाव अस्थिर है, नाव अस्थिर क्यों है कि पानी, अरे जिसका आधार ही अस्थिर है तो वो स्थिर कैसे हो सकते हैं? ये शरीरादि संयोग परिवर्तनशील अस्थिर है क्योंकि इसका कारण कर्म है। और कर्म अस्थिर क्योंकि उसका कारण ये रागादि भाव। रागादि भाव जब अस्थिर है तो कर्म भी अस्थिर है, तो नो कर्म भी अस्थिर है। ऐसे चिंतन करना चाहिए, बार बार वस्तु का स्वरूप चिंतन करो। इसलिए मेरी भावना में एक लाइन है, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब संकट सहा करो। परिचयों का जरा विस्तार से वर्णन करते हैं। सबसे पहले तो परिचय क्यों विजय करना चाहिए। मार्गाच्यवन निर्जरार्थम परिशोधव्या परिशः। वाह, मार्ग संवर का जो मार्ग है, वीतरागता का जो मार्ग है, निराकुलता का जो मार्ग है, अभेद रत्न भेद भेदाभेद रत्नत्रय का जो मार्ग है, उससे स्खलित न होने के लिए, यानी उसमें दृढ़ रहने के लिए, और निर्जरार्थम कर्मों की निर्जरा के लिए परिचय विजय करते हैं। साधक संत 22 परिचयों को विजय करते हैं। परिचय से डरना अलग बात, परिचय विजय करना अलग बात। अपन तो देखो वो पंखा चल रहा, परिचय अभी इतनी कोई गर्मी भी नहीं है,
फिर भी परिचय से इतने घबराते हैं। पंखा चला दिया अपन ने। देखो परिचय विजय, इससे पंखा चलाते देखो, लिखा है कि रात को सोने से भी बंद होता है, परंतु दिन को सोने में ज़्यादा बंद होता है। रात को खाने में, दिन को खाने में भी तो बंद होता है, लेकिन रात को खाने में बहुत ज़बरदस्त बंद होता है। घर वगैरह में पंखे का उपयोग करते हो बंद होता है, लेकिन धर्म स्थान पे करने पे ज़्यादा बंद होता है। इसलिए वहाँ कम से कम हमारे गुरु वीतराग परिचय विजय करते हैं। अब उनके मार्ग का आप और हम अनुसरण कर रहे हैं। अब कोई ऐसा भव्यात्मा उनके पास के भगवान मुझे आत्मा कल्याण करना, वो पहले से कह देंगे ओम नमः। तब तुम अपनी पात्रता जरा तैयार कर लो। जब तक तैयारी नहीं होगी हम तुम्हें कैसे दें। इसलिए आचार्य भगवान पहले 64 रिद्धि वगैरह कोई भव्य होते तो उसको उपवास आदि देते, ये उपवास करो, वो करो, वो करो। आने कई बार उसको ऐसा तो वो परिपक्व हो जाता है। अक्सर देखा गया, पहले की बात, अभी यानी जो दीक्षाएं दी आचार्य, वो सीधे ग्रस्त से निर्ग्रंथ मुनि पर। जो वर्षों के ब्रह्मचारी हो तो ओम नमः, और जो सीधे ग्रस्त है उनको निर्ग्रंथ दीक्षा हो जाती है। तो परिचय क्या कहते हैं, देखो परिचय के लिए लिखा है इन्होंने, मार्ग चवन संबर और निर्जरा के लिए परिचय को विजय करना, यानी उसमें इष्टानिष्ट कल्पना नहीं करना। अब वो परिचय कितनी होती है तो कहते हैं 22 होती है, और अपने लोगों को तो 22 होगी है। क्षुत पिपाशा शीतोष्ण दंशमशनाज्ञा रति स्त्रीचर्या निषद्या शय्या क्रोशवद याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानी। सत्कार पुरस्कार एक है हो, तृण स्पर्श एक है। ऐसे 22 परिचय बहुत अच्छे, इनके चित्र भी बने हुए, इनके पर छंद भी है और श्लोक भी बने हुए। ऐसे अद्भुत 22 परिचय, एक एक परिचय। यानी परिचय छोटी बड़ी कौन है? आचार्य भगवंत कहते कि जो सामने होती है वो बड़ी और पीठ पीछे हो जाए वो छोटी। ग्रीष्म गर्मी का प्रकोप है, बड़ी है, बाकी छोटी। शीत का प्रकोप है, बड़ी छोटी। यहाँ सन्नत्व सागर जी और ध्यान सागर जी शुल्लक एलक ऐसे ही पूछा उनसे कि आपको कौन सी परिचय बड़ी? के शीत परिचय बहुत बड़ी, क्योंकि जब कड़ाके की शीत पड़ती नहीं तब वो शरीर कितना भी करो तो शरीर कांपता है, तो वो तखत जिस पे सोते वो भी कांपता है। सभी परिचय अपने अपने नाम में बड़ी है, कोई छोटी बड़ी नहीं है। लेकिन इनका क्रम रखा, इसलिए क्षुधा, फिर पिपाशा, फिर शीत और उष्ण, फिर दंशमश, फिर नग्नता, नग्न रहना कोई बच्चों का खेल नहीं, निर्विकार। और अरति परिचय, स्त्री परिचय, स्त्री को देख करके विकृति नहीं होना। चर्या चलने की, निषद्या बैठने की, शैया सोने की, एक करवट से सोते हैं। आक्रोश, कितने खोटे वचन कोई कहो, कोई मारे पीटे, कुछ भी करे, कितना भी उपवास के ऊपर उपवास हो जाए, याचना नहीं करते हैं। अलाभ, लाभ से अलाभ को बड़ा ऊंचा मानते हैं। शरीर में रोग है, तृण स्पर्श, ईश्वरी की बात है। संग ईश्वरी में था आचार्य भगवंत का। और क्षमा सागर जी महाराज, समय सागर जी महाराज गच्छी पे विराजमान दर्शनों के लिए गए। उनके शरीर पे काली काली पपड़ी जमी हुई थी। कोई भद्र श्रावक आया तो उसको मना कर दिया, उन्होंने मना कर दिया। यानी पसीने से धूल की पपड़ियाँ जम गई विहार करने से। फिर उसको तो बोले कि ये मल परिचय जय है, मल परिचय जय, इसका विकल्प नहीं करना। परिचय उनका वाह, यस, शावकों का बड़ा सुंदर मल परिचय जय। ओहो,
तृण स्पर्श में तृण कांटा ही नहीं लेना, सब कांच वगैरह दुनिया भर की चीज़ें ले लेना उसमें। और सत्कार पुरस्कार में ये कटी है, कोई मन से प्रशंसा नहीं करे, कोई वचन से आपकी स्तुति नहीं करे। बहुत ही प्रज्ञा परिसर और अज्ञान, ये विचित्र बात है। प्रज्ञा ज्ञान का क्षोभ समय अहंकार का नहीं होना। और अगर कोई वर्षों तक तपस्या करे, अज्ञान है किसी का नहीं तो कहते क्या है, तो भी उसमें विकल्प नहीं करना, संभाव को रखना। अदर्शन परिचय अद्भुत है भैया। वर्षों तक वीतराग मार्ग की आराधना करते हुए कोई चमत्कार वगैरह प्रकट नहीं होता है तो अश्रद्धा नहीं होती है कभी भीतर से। ऐसी 22 परिचय विजय करते हैं तो नवीन कर्म आना रुक जाता है और उनके द्वारा निर्जरा भी होती। 3 चीज़ है, परिचय आने, व्युत्सर्ग, उपसर्ग। 3 चीज़ होते नहीं तो व्युत्सर्ग स्वकृत होता है, यानी शरीर का ममत्व छोड़ करके कितने समय के लिए आप शरीर का ममत्व छोड़ करके साधना करो, स्वकृत होता। परिचय कर्मकृत होती। उपसर्ग कर्म के साथ साथ में कोई पर उसमें निमित्त होता है, चाहे वो चेतन हो कि अचेतन हो, तिरंज हो कि मनुष्य हो। यानी उपसर्ग में जैसे सुकुमार स्वामी, उसमें उनको तिरंजकृत उपसर्ग हुआ, सुकौशल तिरंजकृत उपसर्ग हुआ। यानी देशभूषण कुलभूषण देवकृत उपसर्ग हुआ, 700 मुनि राजों को उपसर्ग हुआ, मनुष्यकृत उपसर्ग हुआ, कोई नदी में बह गए, ये अचेतन कृत उपसर्ग है। तो ये 3 प्रकार के, इस प्रकार 22 परिचयों को यहाँ पर उल्लेख किया। अब किस 22 परिचय में किस किस गुणस्थान में कितनी परिचय होती सो बताते। सूक्ष्म सांप्राय छद्मस्व वीतराग योष चतुर्दश। सूक्ष्म संप्राय 10वां गुणस्थान, वीतराग छद्मस्व 11वें और 12वें गुणस्थान व्यक्ति के चतुर्दश 14 परिचय होती। मोहजन्य दर्शन और चारित्र मोहजन्य, दर्शन मोहजन्य 1 परिचय, अदर्शन और चारित्र मोहजन्य कितने परिचय 8 है यानी इस प्रकार। तो ये कुल परिचय 14 है नहीं, 14 और कितने आगे 6 ने 2 8 परिचय मोहजन्य नहीं होती। बाकी परिचय कारण की अपेक्षा कोई ऐसे वहाँ पर परिचय का कोई उपचार दौड़ना भागना नहीं है। और एकादश जिनेंद्र भगवान के दोनों तरफ लगा सकते हैं। एकादश परिचयों का अभाव, एकादश परिचयों का सद्भाव, अर्थात कारण की अपेक्षा, क्योंकि अभी असाता वेदनी आदि का उदय है। एकादश वही प्रारंभ की शायद 4-5 परिचय, क्षुद पिपाशा शीतोष्ण दंशमश और चर्या शय्या निषेध्या में 2 ली, अर्थात चर्या और शय्या 2 है और मल है 3, इससे 11 परिचय वेद्य जन्य जो होती है वो बताए। एकादश दिन बहादुर सांप्राय सर्वे, बहादुर कषाय जहाँ तक है वहाँ सभी परिचय, यद्यपि 9वें गुणस्थान तक बहादुर कषाय है, वहाँ ध्यान की दशा रहती है, कुछ परिचय कारण की अपेक्षा। लेकिन आदर्शन परि के विषय पूछा जाए तो सम्यक प्रकृति का भी सद्भाव सात्म्यता के आगे नहीं है। आदर्शन परिचय आगे कैसे है ये विचारणीय विषय है। बहादुर सांप्राय अर्थात 9वें गुणस्थान तक सब परिचय होती है। तो आदर्शन परिचय उसका कारण तो मोहनीय, दर्शन मोहनीय, उसका सद्भाव है नहीं। सत्ता होना अलग बात है लेकिन उदय तो नहीं है। अच्छा चलिए बहादुर ज्ञान, अब कौन ये 22 परिचय के कारण बताते हैं, कौन कर्म से कौन सी परिचय होती। ज्ञानावरणी प्रज्ञा खाने, ज्ञानावरणी कर्म के निमित्त से प्रज्ञा और अज्ञान। भैया प्रज्ञा परिचय और अज्ञान 2 कैसे, बहुत प्रज्ञा मतिशु ज्ञान का क्षोषण तो खूब अच्छा बढ़ गया, लेकिन बहुत काल से करने पर अवधि ज्ञान नहीं हुआ, अभी मन पर ज्ञान नहीं, अथवा यानी कुछ ज्ञान का क्षोभ है और कुछ नहीं है, तो दोनों होती है प्रज्ञा और अज्ञान। अज्ञान के अंदर भी कोई विकल्प नहीं करते, वो अपने को विषाद वगैरह नहीं करते हैं। दोनों परिचय प्रज्ञा और अज्ञान। बहुत से विषय में आप
बहुत से हमको अज्ञान है, कई विषय में ये भी पता नहीं है कैसे क्या होता है। जितना आप व्यवहार में रसोई वगैरह के कार्य में निपुण निष्णात है, हम बिल्कुल अज्ञ असमझ है, कुछ पता नहीं, हमें ये भी कहते ज्ञान नहीं है। अगर मान लो स्टील की हमारे पास बर्नी है स्टील की, और उसमें पानी को हमको गर्म करना है, हमने उसको रख दिया गैस पे, अब वो जो कड़ा होता नहीं वो भी गर्म होगा, अब उसको पकड़ना कि नहीं पकड़ना ये भी नहीं, ये बुद्धि होना पड़ती है, उसमें बड़ी सावधानी रखना, और वैसे ही पकड़ लिए तो ओम नमः। इसलिए यानी अज्ञान कई प्रकार का होता है, किस विषय में कौन अच्छा निपुण होता है। और देखो इस माने मोक्ष मार्ग में भी 4 अनुयोग, किसी को किसी अनुयोग में विशेषता होती, 4 अनुयोग ने शास्त्र, किसी को किसी में एक नाम आता है विदिशा वाले, अब उनकी समाधि क्या चल रही है, ज्ञान संजी करके हैं, अच्छे धर्म पिपासु थे, इसके बाद अच्छे बोलने लग गए, उन्होंने सोनागिरी में यानी उनकी प्रेरणा से धर्मायतन बताए पंचतीर्थी, वो आते थे इंदौर और धर्म सभा में उदासीन आश्रम में आते थे, भाग लेते थे। बोले कि नहीं, मैंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में अन्वेषण किया, खोज किया, अपूर्ण मोक्ष मार्ग प्रकाश पंडित टोलरमल जी का ग्रंथ का रचा हुआ है, उसमें 583 बहुरी शब्द आए। बहुरी शब्द का उपयोग कितनी बार हुआ है? 583 बार किया है। होता है उपदेश में भी अलग अलग, कोई किसको, हमारे आदरणीय पंडित जी नाथुलाल जी वो तमाम शब्द का उपयोग। आचार्य भगवंत, मालूम है आपको प्रवचन में किस शब्द का ज़्यादा उपयोग करता है? आचार्य भगवंत। अभी आज हम आपको नहीं बताएंगे, हम कल बताएंगे आपको। आचार्य भगवंत एक शब्द का बहुत प्रयोग करते हैं, सभी का अलग अलग रहता है। अभी मेरे को सुनने में भी नहीं आया, फिर आपसे पूछ लेंगे आप क्या बता रहे हैं। एक शब्द का बहुत बढ़िया प्रयोग करते हैं, वो शब्द का प्रयोग नहीं है, वो उपदेश के अंदर ऐसी धारा चलती, चिंतन में आते उस शब्द का प्रयोग करना कि आगे का विषय को चिंतन कर लेना, ऐसा होता है। चलिए, तो अब बते ज्ञानावरण के निमित्त से प्रज्ञा और अज्ञान दर्शन मोहांतराय दर्शनालावो, दर्शन मोह और अंतराय के निमित्त से अदर्शन और लाभ, दर्शन मोह के निमित्त से तो अदर्शन और अंतराय के निमित्त से अलाभ, ऐसे 2 परिचय। चारित्र मोहे नाज्ञा रति स्त्री निषद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्कारा। चारित्र मोह के निमित्त से नग्नता, रति, स्त्री, निषद्या, आक्रोश और याचना और सत्कार पुरस्कार, ऐसी 7 परिचय होती है। वेदनी शेषा, देखो 2 और 2 4 और कितने हो गए? ये 7 11 हो गई, बाकी बची 11 परिचय, तो उनके लिए वेदनी शेषा बाकी बची। यानी कितना सुंदर सेटिंग है इसमें। अघात्या कर्मों के निमित्त से भी 11 और घात्या कर्मों के निमित्त से भी 11। घात्या कर्म में तो 3 का उल्लेख किया, ज्ञानावरणी का, और किसका उल्लेख किया? अंतराय का और मोहनी का। जबकि अघात्या कर्म में तो सिर्फ एक वेदनी कर्म है, उसके निमित्त से 11 परिचय होती है। एक साथ में एक साधक संत को कितनी परिचयों का योग बनता है कर्म से? तो कहते एकादयो भाज्या युपदे कस्मिन नैकोन विंशति। एक साथ में एक को आदि लेकर के 2 भी हो सकती, 3 भी हो सकती, 4 भी, और अधिक से अधिक 19, एक कम 20, 22 परिचय एक साथ में नहीं होती, क्योंकि चलना, बैठना और सोना ये 3 काम एक साथ में नहीं होते, एक होगा। और शीत उष्ण में भी एक होगा, इसलिए 3 कम हो जाती है।
इस प्रकार परिसरों का वर्णन करके संबर का जो अंतिम कारण है चारित्र, उसके भेद बताए। सामायिक छिदोष स्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांप्राय यथाख्यात मिति चारि। देखो सामायिक चारित्र है, उसमें अगर समता भाव से जरा भी विकल्प उत्पन्न होता है तो फिर उसका अभाव करके स्वरूप में लीन होना छिदोष स्थापना है। परिहार विशुद्धि अलौकिक चारित्र है। 30 वर्ष तक सुख से रहो, 8 वर्ष तक दीक्षित होकर के तीर्थंकर के पादुल में प्रत्याख्यान पूर्वक जो अभ्यास करते किसी किसी संत को ये चारित्र होता है, फिर उनके शरीर के निमित्त से किसी जीव को बाधा नहीं होती, उसका नाम परिहार विशुद्धि। ऐसी विशुद्धि जिससे शरीर के द्वारा किसी जीव को बाधा, यद्यपि बाधा नहीं होती तो रात्रि को भी गमन नहीं करते, आगम की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते और सामायिक काल में भी गमन नहीं करते। बाकी गब्युति प्रमाण अर्थात जहाँ तक गाय चरने के लिए जाती है वहाँ तक गमन करते हैं। परिहार सूक्ष्म सांप्राय, वस्त्र को धोते धोते कुसुमी वस्त्र को जरा सी सुर की झाई रह जाती है। ऐसे देश में गुणस्थान में कषाय धूपती 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 बहुत सूक्ष्म जगन्य रह जाती, उसे मोहिनी का बंध नहीं होता, अन्य कर्म का बंध होता है। सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात कषाय के अभाव से, जैसा अथाख्यात भी है और यथाख्यात भी उसका नाम है, यानी ऐसा चारित्र प्रकट होता है। अब यहाँ तक 18 और 19वां सूत्र तपसा निर्दिराचा जो आया था नहीं पहले, तीसरा यानी अनशनादि 12 तप, ये संबर के भी कारण है और निर्दिरा के भी कारण है। तो देखो अब तपों का वर्णन प्रारंभ होता है। तप कितने हैं तो वो बताते हैं, अनशनावमौदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविध शय्यासन काय क्लेशाः बाह्यम तपः। ये बाहर के तप है, बाहर के लोग भी वीतराग मार्ग का अनुसरण करने वाले नहीं, मंद कषाय भी इसको करते हैं, बाहर में दिखने में आता है। देखो स्वाध्याय दिखने में कम आता है, साधक संत पूर्वान अपराह्न पूर्व रात्रि अपरात्रि 4 बार स्वाध्याय करते, उपवास करते तो आज। और ये 10 लक्षणों में तो ज़्यादा उपवास की महिमा, बेला पंचोपवास 10 उपवास करने वाले वो हमारे कंवल भैया अभी भी कर रहा है। 10 उपवास 10 बार 11 बार हो चुके, 10 उपवास करते। उनके उपवास इतने बढ़िया होते हैं, मैं सोचता हूँ अगर कभी कभी होता भैया ले ले ये शुष्क बेकार का ज्ञान, तू अपना तप दे दे, आनंद आ जाए। इतने इससे 10 उपवास, तो शिखर जी किसी टोंक पे चले जाओ, बैठो 10 मिनट तक आत्म ध्यान करो, चिंतन करो, आनंद आ जाए। खैर ये बाह्य तप अनशन कई प्रकार का है, 1 दिन का भी उपवास होता है, 2 दिन का भी होता है, उत्कृष्ट होता है 1 वर्ष का, और 1 मूर्त का भी उन्होंने बताया, आहार का त्याग होता है। अनशन उन्होंने उससे बड़ा है, यानी अनशन में तो भोजन नहीं, भोजन के सामने होने पर इच्छा का निरोध होना, इसलिए इसके नंबर में रखा। और इनके गुण सर्वार्थ सिद्धि में बहुत अच्छे बताए। अनशन उन्होदर वृत्ति परिसंख्या, अटपटी किसी को परेशान नहीं, अपने आत्मबल को बढ़ाने के लिए। अरे हम छोटी सी अटपटी ले लें, आज हम भोजनशाला में भोजन को जाएंगे, कुछ नहीं अटपटी कुछ नहीं, 1 बार का परसों लेंगे, ऐसा मन में हमने विकल्प कर ली। भोजन को बैठ गए, रोज की भांति परोसे गए, ओम नमः, ऐसे ये अपने आत्मबल को बढ़ाने के लिए होता है, कोई किसी को परेशान करने के लिए नहीं। एक सत्य एक ब्रह्मचारी हमारे साथ भोजन करते थे, थाली परोसी गई, चावल ही चावल खा लिया, दाल ही दाल पी ली, रोटी रोटी खा ली। बाद में हमने पूछा कि मेरे अवग्रह नियम था, एक के साथ में दूसरी वस्तु का उपयोग नहीं करना, एक के साथ में दूसरी वस्तु का उपयोग। ये वृत्ति परिसंख्या, ये विवेक सागर जी उन्होंने ऐसा नियम ले लिया, 6 दिन 6 उपवास हो गए,
सातवें दिन फिर कर्म योग से उनको आर की चर्या बनती। शांति सागर जी महाराज ने, अगर वृषभ के बेल का सींग में गुड़ होगा तो चर्या करना, और योगान योदक कर्म विधि, सड़क पे बैठते गुड़ भेजने वाले के ये आया होगा बेल दे तो सींग मार दिया और बन भी जाता है। अभी ये लोग सब जानकार होते हैं, जैसे रक्षाबंधन का कोई राखी रखो भैया बता, कोई कुछ बताते कोई बताते, बड़ी मुश्किल। कभी कभी इतनी सरल विधि लेते हैं नहीं, वो भी नहीं बनती है, और फिर आर का प्रत्याख्यान हो जाता। किसी कभी कठिन विधि भी मिल जाती है, कभी सरल विधि भी बहुत सरल, तो भी नहीं बनी। खाली हाथ 4 नारियल 5 नारियल 6 नारियल वो गिरा, इधर गिरा, 4 फल 5 फल, योगी ने ऐसी मन से अटपटी, अरे कुछ नहीं, खाली हाथ ओम, ये हो गए। अने इसी सरल विधि भी, वृत्ति परिसंज्ञान, रस परित्याग, रस का भी बड़ा सेटिंग किया, देखते नहीं अभी 6 रस का। अने देखो शनिवार है, तेल का उपयोग नहीं करना, रविवार है तो नमक का उपयोग। नमकीन कहाँ से खाओगे आप, तेल भी नहीं और नमक नहीं। इधर कहते हैं मंगलवार को मीठा नहीं, बुधवार को घी नहीं, तो मिष्ठान कैसे खाओगे। यानी बड़ी अच्छी सेटिंग किया उनको, यानी इच्छा निरोध के लिए बहुत बढ़िया है। रस परित्याग करना है। बहुत से लोग क्या रखा, अरे रखा तो कुछ नहीं, फिर भी करके तो देखो भैया क्या रखा है, नहीं आए समझे। अरे ऐसे लोग रस परित्याग करते हैं, आज नमक नहीं खाना है। तो उनके यहाँ एक सज्जन थे, तो घर में रोज क्लेश होता था, बोले कि आप हमको बता दो कि आज रस, कि जिस दिन नमक नहीं खाना उस दिन खीर बनाना, मतलब ताकि नमक याद नहीं आए और उसका काम पूरा हो जाए। तो ये रस परित्याग नहीं है। रस परित्याग का मतलब है इच्छा निरोध, इच्छाओं का निरोध, उसकी पूर्ति करना इधर उधर से, वो रस परित्याग नहीं है। ठीक है, नमक थोड़ा छोड़ा आपने, उसके बाद रस परित्याग, ये सब इच्छा निरोध की बात है। बाय तपे अनशन, ये सिम निष्क्रिय वगैरह सब अनशन तप में गर्भित होते, उन्हों उधर है। वृत्ति परिसंज्ञान, रस परित्याग है, विविक्त शय्यासन है। अरे जो समूह में रहते एकांत में, उसको आसमान के तारे दिखते हैं, तो विविक्त शय्यासन और शरीर से ममत्व छोड़ना कोई सामान्य बात नहीं है भैया। चलिए अंतरंग के तब बतलाते, प्राश्चित विनय वैद्यावृत्ति स्वाध्याय विस्तृत ध्यानानुत्तरम, उत्तरम जो अभ्यंतर तब उसकी प्राश्चित भी 9 प्रकार के आगे बता रहे, विनय 4 प्रकार का, विद्याव्रत मुनीश्वरों की अपेक्षा 10 प्रकार का, स्वाध्याय 5 प्रकार का, विसर्ग 2 प्रकार का, और ध्यान का बहुत आगे वर्णन करेंगे। तो प्राचीन 9 चतुर 10 पंच द्विभेदा यथाक्रमं प्राग ध्यान, ध्यान के पहले प्राचीन 9 प्रकार का है। वही आलोचना, छोटे दोष होते हैं, आलोचना के भी 10 दोष बताए। 10 दोष को टाल करके आलोचना, प्रतिक्रमण, दोनों आलोचना भी होता है, प्रतिक्रमण भी होता है। विवेक कुछ समय के लिए उसका प्रत्याख्यान अलग, और विसर्ग शरीर आदि से ममत्व छोड़ना। तप यानी तप का माने उसको देते हैं, 1 उपवास 2 उपवास आदि का। और छेद, ऐसा दोष बने तो क्या कहते हैं, उस दीक्षा को छेद करते हैं, पुनः उसको दीक्षित करते हैं। परिच्छेद, छेद और परिस्थापन, वाह ये अभ्यंतर ध्यान का आगे वर्णन करेंगे। अब जो एलक थे उनको क्षुल्लक बना दी, और उनको वंदन करो भैया, यही प्रायश्चित है। सुनने में आता है कि आचार्य कुंदबंद स्वामी के जो गुरु जिनसेन थे, दोष लग गया, ये 12 वर्ष का दुष्काल था, तो गुरु से प्रायश्चित लिया, तो गुरु ने उनको प्रायश्चित दिया, बिना सो वीतराग मार्ग के श्रद्धालु बनाए बिगर आहार चर्या नहीं करना।
प्रतिदिन 100 व्यक्तियों को निर्जन वीतराग मार्ग के अनुयायी बना। उनकी वाणी का इतना योग है कि एक बार बोले तो हजारों जीव आ जाए, इसलिए उनको ऐसा प्रायश्चित दिया गया। देख करके देते मुनिराज प्रायश्चित वगैरह, अध्ययन करने वाले उनको अलग से। अभी ये लोग कहते हैं इन लोगों को ये बहुत स्तोत्र वगैरह है, तो ये गुरु से प्रायश्चित देते हैं, तो उपास आदि नहीं देते, ये स्तोत्र याद करो, ये स्तोत्र याद करो, ये स्तोत्र, ये विनंती याद करके सुनाओ, तो सब याद हो जाते हैं। प्रायश्चित देने का भी, और प्रायश्चित देने का अधिकार तो गुरुओं को होता है, वो ही दे सकते हैं, वो जानते हैं इसके परिणाम कैसे निर्मल। और हमने अजान होते ही यद्वा तद्वा प्रायश्चित दे दिया, संकलेश हो जाता है ना। अब जैसे पीत प्रकृति है, उसको प्रायश्चित दिया जाता है, उसको अलग ढंग से कोई स्वाध्याय वगैरह का श्लोक आदि का प्रायश्चित दे दो, उसको अगर आप उपवास आदि का दोगे तो और गलत। वो तो बहुत द्रव्य क्षेत्र काल भाव वगैरह। प्रायश्चित माने ये डॉक्टर है, प्रायश्चित देने वाले नहीं, निष्णात डॉक्टर, अनुभवी साधक गुरु माने जो प्रायश्चित शास्त्र का उसी को पढ़ाते हैं और वही प्रायश्चित दे सकते हैं, अन्य नहीं। आलोचना प्रतिक्रमण विवेक तब यही 10 और उपस्थापना पुनः उसको दीक्षित करके, ये देखो ये क्या बोलते उसको, पुनः उनको दीक्षित करते। कभी कभी ऐसा होता है, पूरी विष्णु कुमार मुनिराज पूरी दीक्षा छेद करिए, पूरी दीक्षा छेद करिए। बाली मुनिराज, उनको पूरी दीक्षा छेद नहीं, लेकिन फिर भी प्रायश्चित किया उन्होंने। दर्शन ज्ञान चारित्रोपचार, दर्शन दर्शनाचार, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, उपचार। अरे 8 अंग से ज्ञान की आराधना, 8 अंग से सम्यक दर्शन की आराधना, 13 अंग से चारित्र, और आराधन इनकी आराधना करने वाले का वैयावृत्ति वगैरह करना, ये आने अभ्यंतर तप कौन सा, विनय तप के 4 भेद है। कितने? विनय तप के 4, और वैयाव्रत तप के मनुष्यरों की अपेक्षा 10 भेद करते। आचार्य उपाध्याय तपस्वी शेष ज्ञान घन कुल संग साधु मनोज्ञान। वाह! आचार्य के वैयाव्रत, उपाध्याय पढ़ाने वाले के वैयाव्रत, तपस्वी बहुत तप करने वाले के वैयाव्रत, शेष अध्ययन करने वाले की, ग्लान रुग्ण की ग्लान, और गण 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 यानी गण का मतलब समुदाय, जो अपने संग में जितने भी है उनकी, और कुल किस मुनिराज के संग से दीक्षित है, अभी भी रहते हैं इधर उधर संग के। कुल माने अभी ये जो क्या कहते हैं कुंतु सागर जी वगैरह, वो नंदी संज्ञा से देते हैं। कौन सी? नंदी, पद्म नंदी, कनक नंदी, कुशाग्र नंदी वगैरह। और कुशाग्र नंदी ने अपने शिष्यों की शिक्षा दी, तो वो कहते हैं ऋषि लगाते हैं, क्या लगे। और माताओं को दीक्षित दे तो वाणी, यानी जो भी उसका नाम वाणी रख देते हैं, नाम के साथ में, अर्जका के नाम के साथ में वाणी जोड़ दो। और जो निर्ग्रंथ मुनिराज, उसके साथ में ऋषि, प्रसन्न ऋषि आदि है, ऐसा दे दें। अपने यहाँ सागर नाम लगाते हैं, सागर सागर। अच्छा, और जो माता जी उनको क्या नाम लगाते? मती 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 शब्द उनको लगाते। ऐसे परंपरा जो भी हो रहते इस प्रकार। तो 10 प्रकार के मुनिराज कुल होगा। और संग यानी मुनिराज का वही ऋषि, यति, मुनि और अनगा। रिद्धिधारियों को ऋषि कहते हैं। रिद्धि भी 4 प्रकार की होती है, देवर्षि, राजर्षि, ब्रह्मर्षि, परमर्षि, ब्रह्मर्षि। और कौन कौन सी रहेगा भाई? राजर्षि हो गई, ब्रह्मर्षि हो गई, देवर्षि हो गई, और राज एक और नहीं, 4 भेद। ब्रह्मर्षि माने 18 बुद्धि रिद्धि में से कोई होनी चाहिए, उसको ब्रह्मर्षि कहते हैं। क्रिया विक्रिया रिद्धि में कोई होता उसको देवर्षि कहते हैं, देवर्षि। और अक्षिण मानस वगैरह कोई रिद्धि, उसको राजर्षि कहते हैं। कौन सी? राजर्षि, यानी जिससे शरीर ही निरोग हो जाए, पूरी औषध रूपमान हो जाए। राजर्षि, ब्रह्मर्षि, देवर्षि और परमर्षि।
परमर्षि मतलब केवल ज्ञान जिनको हो जाता है वो परमर्षि कहलाते हैं ऐसे। और ऋषि यति श्रेणी चलने वाले उपशम शब्द उनको यति कहते हैं। मुनि अवधि मानव परिज्ञानी को मुनि कहते हैं और बाकी सब अनगा। एक आर्य नंदी महाराज थे, वो कहते हैं भैया न तो हम ऋषि हैं न मुनि हैं, क्या हम तो अनगार हैं, क्योंकि हमको अभी कोई रिद्धि नहीं, कोई श्रेणी नहीं चढ़ रहे, अवधि मन परिज्ञान भी, इसलिए अनगार। उनका पत्र आज भी मेरे पास है, उसमें लिखा अनगार आर्य नंदी, अनगार आर्य नंदी। उनके शिष्य एक सुभद्रा थे, वो भी ऐसे ही लिखते थे। 92-93 वर्ष की उम्र में उनकी समाधि हुई। तो इस प्रकार ऋषि। और फिर कौन है भैया आगे? एक और कुछ बच गया क्या? साधु। साधु सुनो से, साधु किसको कहते हैं मालूम है? अपन सबको साधु कहते हैं। साधु बहुत काल के दीक्षित को साधु कहते हैं। अभी 2-4 वर्ष के दीक्षित नहीं, बहुत काल का दीक्षित होते उनको हम साधु कहते। और मनोज्ञ, मनोज्ञ का मतलब जिनका धर्म उपदेश इस प्रकार का हो तो अनेक जीव प्रभावित होते हैं। अथवा सम्यक को कोई अवृत अवस्था में मनोज्ञ लिखा है, मनोज्ञ मुनि होते हैं। पुलक सागर जी वगैरह बहुत से ऐसे मुनिराज होते हैं। आचार्य भगवत मनोज्ञ, आचार्य भगवंत के यानी अधिकतर मनोज्ञ और बाल 2 अवस्थाओं के कारण से अनेकानेक भव्य इस वीतराग मार्ग पर लग गए। मनोज्ञ। अच्छा, इसके बाद अपन चलते हैं स्वाध्याय तप है नहीं, वाचना प्रचना अनुप्रेक्षा न्याय धर्म। समीर सागर जी मुनिराज एक बहुत बड़ी, अब तो वो निर्यापक हो गए, यानी वो क्या कहते हैं? वाचना प्रचना अनुप्रेक्षा आमनाय और धर्म। ये स्वाध्याय के 5 अंग बताए कि नहीं? स्वाध्याय अंतरंग तप है, 10वें नंबर का तप है। इससे 2 तप ऊँचे हैं, विसर्ग और ध्यान, इससे बड़ा ऊंचा कोई भी नहीं। तो वो कहते हैं आज के समय में वाचना गौण हो गई, स्वाध्याय प्रचना भी गौण हो गया, चिंतन भी गौण हो गया, आमनाय तो लोग भूल ही गए, और थोड़ा सा ज्ञान हुआ तो धर्मोपदेश। आजकल उपदेश जो बाद में होता वो सबसे पहले धर्मोपदेश। उनकी 30 वर्ष की साधना के बाद, 30-32 वर्ष की साधना के बाद आचार्य भगवंत ने जब उनको अलग से विहार की आशीर्वाद दिया तब बोलने लगे। अब क्या संग में बड़े तो बोलना तो पड़ेगा, बाकी तो कभी देखा उनके जब भी मंच पे विराजित होते तो कभी आँख खोल करके नहीं देखते किसी को, बस समय सागर जी माँ। और अगर पीठ की ओर से देखें, सामने से नहीं देखें, तो ऐसा लगता है कि आचार्य श्री हो। पीठ सामने से देखो तो फर्क, बाकी पीछे से देखो तो ऐसा मिलता। अब तो 5 कितने वर्षा योग उनके अलग हो गए, अलग ही नहीं हुए। उनके साथ में जो साधना रथ है आए, आचार्य भगवंत से कहा ये जीव पात्र है, दीक्षा दे दी। और उन्हीं के साथ में, उनके साथ अभी भी कुछ भव्य, एक भव्य अभी सागर का लंबे समय से कई बार उसने श्रीफल चढ़ाया और उसको आया, प्रणाम किया, आशीर्वाद मिल गया। आशीर्वाद में कहा काय को आशीर्वाद कि समय सागर जी के पास जाओ। मैंने कहा हुंडी खुल गई तुम्हारे। हमारे एक यहाँ पर हाँ, वो भी भैया उसको भी वहाँ भेज दिया। एक हमारे आए मनीषता है, परमानंद जी का पोता, उसकी भी हुंडी खुल गई। और निरंजन सागर बन के एक नहीं बन गए। यहाँ के साधक 2 साधक चले गए, क्या करो? एक प्रवचन सागर जी, एक धीर सागर जी, धैर्य सागर जी। तो ये स्वाध्याय के देखो 5 अंग है, ध्यान रखना हो, अर्थात सुनना सुनाना उसमें जाता है वाचन। प्रश्ना जिज्ञासा, उसको किसी की परीक्षा के लिए नहीं पूछना, नहीं माने
उसको स्पष्टीकरण के लिए प्रच्छना और फिर अनुप्रेक्षा उसका बारंबार और पूर्वाचार्यों के अनुसार उसका शुद्ध उच्चारण करना, पाठ करना वगैरह। और इसके बाद अगर हो तो भव्यात्मा को अपने भाव उनको बतलाना। उपदेश बाह्य अभ्यंतरोपद्यो, बाह्य और अभ्यंतर दो प्रकार की उपदि होती है, उससे निर्मामत्व हो जाना विसर्गता भय। बाह्य उपदि मालूम है सबको और अभ्यंतर उपदि। अभ्यंतर तो संजोलन संबंधी राग आदि वगैरह होता है और बाह्य में ये सब शिष्यादि कमंडल पिच्छी वगैरह। अब ध्यान तब जिसका ध्यान का भी लक्षण है, ध्येय का भी लक्षण है और उसका काल का भी वर्णन है। उत्तम सहनन सहननस्य, ये क्या है? ये ध्याता का है। उत्तम सहन या मोक्ष मार्ग का प्रकरण है धर्म शुक्ल ध्यान का। और एक अग्र एक उपयोग का किसी एक प्रमेय के प्रति एकाग्र हो जाना, वो जो प्रमेय है वो ध्येय है। आत्मा भी है, परमात्मा भी है, षड्द्रव्य में कोई द्रव्य गुण पर्याय वगैरह है, कर लेना एक काम। और चिंता निरोध, अरे अन्य प्रकार के विकल्प हो जाना, उसका नाम क्या है? ध्यान, एक चिंता। और उसका काल कितना है? ध्यानम अंतर्मूर्त उसका काल अधिक, चाहे कितना भी उत्तम सानन वाला हो, प्रत्येक का देखो चारों शुक्ल ध्यान का काल कितना है? माने प्रथम जो पृथक वितर्क नाम का अंतर्मूर्त काल, द्वितीय शुक्ल ध्यान का काल, तृतीय वो जब योग निरोध होता है सूक्ष्म का योग में तब होता है, उसका काल भी अंतर। और चौथा वो तो उपचार से, तीसरा चौथा ध्यान तो उपचार से। धर्म ध्यान का काल भी अंतर्मूर्त, आर्त रौद्र ध्यान का काल भी अंतर्मूर्त। कोई कहते आधा घंटे तक हमने ध्यान किया, ओम नमः, न आर्त ध्यान होता है न रौद्र ध्यान होता है, इनका सबका काल अंतर्मूर्त, एकाग्रता नहीं होती है, फिर चलायमान होते हैं। माने ध्यान की संतति, ध्यान के संस्कार, ध्यान की भावना और फिर एकाग्रता। एकाग्रता बहुत मुश्किल है। इस प्रकार यहाँ ध्यान का वर्णन किया। एक बड़े बड़े अलग अलग ढंग के एक भव्यात्मा, बड़े अच्छे साधन्य थे, उनके साथ बहुत संपर्क था। बोले कि बड़े लंबे अंतराल के बाद हमारा उनका मिलाप हुआ। बोले हम तो आपसे तत्पर चर्चा, हमको समय बोले बहुत खुशी की बात है, हमको भी आनंद है। समय के अनुसार वो आए और कहते अपन ध्यान के ऊपर चर्चा करेंगे। मैंने कहा भैया हमारे गुरुजी ने ये बताया, कोई भी तत्व की चर्चा का लक्षण, अगर शुभोपयोग शुद्धोपयोग की भी चर्चा करो, किसी की भी करो, पहले उसका निर्दोष लक्षण होना चाहिए। बिना लक्षण के आप 100 दिन भी चर्चा करोगे तो वो कभी समाप्त नहीं होगी। शुद्धोपयोग की चर्चा ही चर्चा, शुद्धोपयोग चौथे से होता है कि 7वें से होता है, क्या होता? अरे शुद्धोपयोग का लक्षण तो आगम से, प्रवचन सार की 9वीं गाथा से शुद्धोपयोग का और ग्रंथों के अनुसार बिना लक्षण के कोई चलता तो काम नहीं होता। तो कहते हम ध्यान की चर्चा करते हैं, मैंने खूब खुशी की बात है। मैंने कहा ध्यान का लक्षण, उनका तत्पर सूत्र सब मान्य है, वैसे वो मूल से दिगंबर थे, फिर दिगंबर की श्रद्धा हो गई। ये तत्पर सूत्र बताया। बोले कि ये तो व्यवहार लक्षण है। मैंने कहा आप बताओ ध्यान का लक्षण क्या है? कि जो सम्यक्त भीतर में प्रकट हो जाता आत्मा में, औपसमीक्षा समीक्षा, उसका नाम ध्यान है, उसका नाम निश्चय ध्यान है। और ये बैठ जाना वगैरह चिंतन करना, ये व्यवहार ध्यान है। इनका बहुत अच्छा निश्चय ध्यान। तो अगर कोई तीर्थंकरादि महापुरुष माता के गर्भ में है तो सम्यक है कि नहीं है, तो निश्चय ध्यान तो उनको है। और व्यवहार ध्यान अर्थात निश्चय ध्यान तो इतना हल्का हो गया कि गर्भ में है, मूर्छित अवस्था में है, देवों के है, सप्तम नरक के नारकियों को है, और व्यवहार ध्यान तो बड़ा कठिन हो गया। ध्यान का लक्षण, ये सम्यक्त्व का लक्षण अलग होता है और ध्यान का लक्षण अलग है। अब कोई पूछे ध्यान किस गुण की पर्याय? बहुत से लोग कथनचित चारित्र गुण की पर्याय, कथनचित ज्ञान गुण की पर्याय, एक गुण की ज्ञान, एकाग्र चिंता निरोध, एक ज्ञान गुण की पर्याय। और 13वें 14वें गुण स्थान में
अरे चारित्र गुण की, क्योंकि संबर और निद्रा हो रही है। इस प्रकार ध्यान के विषय में यहाँ पर चलता है। तो ध्यान के देखो, सबसे पहले ध्यान के भेद और रौद्र धर्म शुक्ला नहीं है, धर्म नहीं हो धर्म है। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म और शुक्ल ध्यान, इसमें दो परे मोक्ष हेतु, धर्म और शुक्ल ध्यान, धर्म परंपरा और शुक्ल ध्यान उसमें भी साक्षात अगर देखो तो चतुर्थ शुक्ल ध्यान, बाकी ध्यान परंपरा। ये देखो साक्षात और परंपरा में क्या होता है, जैसे मनुष्य गति से सिद्धत्व को तो साक्षात, और देव गति से मनुष्य होकर के तो परंपरा। जैसे माने एक सीढ़ी भी बीच में आ जाए तो उसको परंपरा कहती है, यानी अनंतर उसके बाद उसको कहते हैं साक्षात। तो साक्षात और परंपरा इस प्रकार धर्म। अब देखो आर्त ध्यान के चार भेद है, उनका लक्षण है यानी आर्त मनोज्ञ संप्रयोगे तद विप्रयोग स्मृति संपारा। आर्तम अमनोज्ञ वस्तु पापोदय से इसका संयोग संप्रयोग होने पर तद विप्रयोग उसके दूर होने के लिए जो बार बार उपयोग में धारा चलती है उसका नाम कौन सा है? अनिष्ट संयोगज नाम का आर्त ध्यान है। हजारों है। इसी प्रकार इष्ट वस्तु का वियोग हो गया, बार बार उसका संयोग, उसका नाम इष्ट योगज नाम का आर्त ध्यान है। शरीर में कोई वेदना हो गई, वो वेदना नाम का अर्थ ध्यान है। को थोड़ी आराधना करके आकांक्षा रखना, ये फल बन जाए, निदान नाम का आर्त ध्यान है। अब इन ध्यानों के अरे बहुत वर्ण है। आर्त ध्यान का कोई सारा संसार तिरंच गति, इसका फल बताया। तिरंच अनंत अनंत है। ये बिना संस्कार के ये होते हैं भैया हो। तो कहते हैं विपरीतम मनोज्ञ से वही पूरा पूरा सूत्र लगाते हैं। मनोज्ञ वस्तु के वियोग होने पर उसका बारंबार कैसे संयोग हो, वेदना का और निदान का, इस प्रकार। और उनके स्वामी बताते तद विरत देश विरत नमक संयत नाम, यह अलग अलग शब्द दिया। अविरत सम्यक दृष्टि चौथे तक भी उसके स्वामी, पांचवें वाले भी और छठे वाले भी, अलग अलग करने का ये अर्थ। असंयमिक जैसा अर्थ ध्यान होता वैसे संयम वालों को नहीं, और संयमासन से भी सब छठे सातवें गुणस्थान, छठे गुणस्थान वर्ती जो मुनि उनको आर्त दे, लेकिन वैसा नहीं, दुर्गति का कारण नहीं होता। और पहले में जैसा आर्त ध्यान होता वैसे दूसरे का कार्य भी, तीसरे में नहीं, चौथे में भी वैसा नहीं होता है। इसलिए अलग अलग तत् अविरत, देश विरत और प्रमथ संज्ञक। और निदान नाम का जो आर्त ध्यान है वो तो पांचवें तक होता है, वो छठे में नहीं होता है। और ध्यान का काल ध्यान रखना अंतर्मूढ़ से अधिक नहीं। आर्त परिणाम होना अलग बात है, उसका विकल्प होना अलग बात है, लेकिन एकाग्रता का होना अलग बात है। एकाग्रता आना बहुत कई। एक छोटी सी घटना है, एक शिष्य पूछा ध्यान के लिए किसी गुरु के पास। अब गुरु तो वर्षों के अभ्यासी थे। अब शिष्य कहते हैं हमको ध्यान सिखा दो, ध्यान सिखा दो। बेटा हम बैठते हैं, तुम भी बैठ जाओ। अब गुरु तो बैठ गए, उनका तो अभ्यास था, चिंतन में लग गए। और उसको तो आधा पौन घंटे में उचक आने, आधा पौन घंटे लगा उसको। गुरुदेव हमारा तो मन नहीं लगा। फिर उन्होंने कहा अच्छा एक बात करो, तुम मेरे साथ में बैठना और बैठ करके आँख बंद करके तुम तो एक उपक्रम करना, अच्छी सामग्री एकत्रित करना, दाल बाफले बाटी बनाना, अच्छा, और दाल भी अच्छी बनाना, सौंफ भी अच्छी लगाना, और तन्मयता के साथ में फिर उसका सेवन करना। उसने विधि पूर्वक सब किया। और ऐसी तन्मयता आती थी जैसे साक्षात बाटी, और जो दाल को चखा तो जबान जल गई, मिर्ची ज़्यादा हो गई। आने उपयोग की एकाग्रता है। उपयोग बड़ा विचित्र है। कहते एक असंयमी रागी जीव किसी के संकेत से जा रहा था, कोई नमाज अदा करे, खुदा को याद कर रहे थे, उन्होंने कपड़ा बिछा कर, उसको ध्यान ही नहीं रहा,
कपड़े पे पैर लगा चला गया, लौट करके आया पुनः कपड़े। बोले कि तू अंधा है, देखता नहीं हम खुदा का यानी परमात्मा का स्मरण कर रहे। हाँ मैं अंधा था, मुझे राग में आप दिखे नहीं, आपकी ये नवाजी भी नहीं दिखी, लेकिन आपको मैं कैसे दिख गया, यानी खुदा दिखना चाहिए, आपको मैं कैसे दिख गया। तो सचमुच में ध्यान चीज अलग होती है। पंडित जगन मोहन लाल जी, उन्होंने आप बीती एक घटना सुनाई, यानी द्रव्य क्षेत्र का भाव ध्यान के लिए ऐसे स्थान पर बैठे जहाँ की चित्त चलाए मान। एक दिन कोई कारण से घर में ओटले पे बैठ गए, अपने सामायिक व्यवहार की होती सामायिक, उधर पोते लड़ पड़े, मारा पीटी हो गई। अब विकल्प तो हो जाता, बोले नहीं, समय पूर्ण हुआ, दोनों को बुलाया, बुला करके उसको भाई क्यों ने तेने इसको क्यों मारा। तो वो क्या कहते, दादाजी आपको कैसे मालूम पे मैंने इसको मारा, आप तो सामायिक कर रहे थे, इसका मतलब आप सामायिक नहीं कर रहे थे, हमारी लड़ाई देख रहे थे। तो उन्होंने कान पकड़ा, अब कभी ऐसे स्थान पर बैठ करके सामायिक नहीं करेंगे। बच्चों से शिक्षा मिलती है, यही ध्यान है। देखो रौद्र ध्यान के लिए हिंसा रस्तिया संरक्षण देश विरतयो हिंसानंदी मृषानंदी। देखो चौर्यानंदी और विषयों के संरक्षण परिग्रानंदी, एक कुशलानंदी नहीं बताया, बाकी चार को बता दिया। हिंसानंदी बताया कि नहीं, हिंसा करके। अरे रौद्र ध्यान देखो, हमको किसी ने पूछा ये टीवी वगैरह ये उपकरण मोबाइल वगैरह नहीं मिलता तब तक इष्ट है, अभी सबको इष्ट है और बढ़िया से बढ़िया, कोई 50,000 लाख का 10,000 का इष्ट है। तो जब तक नहीं मिलता तब तक कब संयोग हो, कब संयोग, कौन सा ध्यान है, इष्ट वियोगज नाम का ध्यान है। कौन सा, अब वो मिल गया उसमें लग गया, फिर उसमें गया, तो कौन सा ध्यान हो गया। अर्थ ध्यान के कारण होते हैं, आने नहीं मिला तो अर्थ हो गया, तो रौद्र ध्यान आनंद अच्छा लगता है। तो कौन सा ध्यान, नहीं था तो अर्थ ध्यान, और हो गया तो रौद्र ध्यान। खेल धर्म के लिए उपकार, उसका उपयोग करो अलग बात है, बाकी अक्षर तक ये यानी ज़्यादातर जो आपके हमारे संस्कार है सदुपयोग कम होते, माने टीवी पे अच्छे काम कम और बुरे काम ज़्यादा। इसलिए ये सब सामग्री पहले तो थे नहीं, श्रेणी चढ़ करके कम मोबाइल रखते होंगे उस समय, शपक श्रेणी उस श्रेणी चढ़ने के लिए है नहीं होता। मैंने एक लिस्ट पढ़ी, ये शायद दिल्ली में जो कोई ये भूषण महाराज जी वगैरह है नहीं, शायद उनके 24 नियम बताए, उनमें ये सब नियम बताए कि इनका दीक्षा के साथ में उपयोग नहीं के पहले इनका प्रत्याख्यान कम करना पड़ेगा, मोबाइल की छुट्टी करनी पड़ेगी, उसको दीक्षा के साथ में रखा नहीं जाता है। ये 4 प्रकार का रौद्र ध्यान है। इसके स्वामी पंचम और चौथे और 5वें गुणस्थान बती, क्योंकि 5वें गुणस्थान तक परिग्रह रहता है, तो परिग्रह के संबंध से रौद्र ध्यान होता है। हिंसा में आनंद, झूठ में आनंद, झूठ बोल कर किसी को ठग करके आनंद, चोरी में आनंद। मैंने एक दिन घटाई थी एक युवती की, और गजब कर दिया उसने, गजब कर दिया। रिक्शे जा रहा था, एक सज्जन बैठे हुए थे, हाथ दिया उसने, एक सीट खाली थी, बैठ गई, थोड़ी गई उतर गई, कुछ नहीं, अरे मेरी साड़ी को इसने दबा ली, हल्ला मचाया, इधर उधर के लोग आ गए और आए नहीं गए, उसको मारा पीटी करी, उसको पुलिस आ गई, बंद कर दी, कोई सुनने वाला नहीं। उसके परिवार के थे, इतना सज्जन, पिता को इतना कि हार्ट फेल हो गया और सारा घर पूरा, और वो जा कर के अपने सहेली के साथ में, आज तो बड़ा मज़ा आया, आज तो बड़ा मज़ा आया, ऐसा बुद्धू बनाया, ऐसा बुद्धू बनाया, उसको जेल में पहुंचा दिया मैंने। तो तुमने अभी तो जेल में पहुंचा दिया, लेकिन कर्म का इतना तीव्र बंद किया, इतना तीव्र बंद किया, रो रो करके तुम उस कर्म को भोगोगे। फिर
ऐसी छल कपट करने वाली वह गजब तुम कभी कभी होती। वैसे बेचारा वो सबसे कहता है कि मैं तो इतना 4 अंगुल इनसे दूर बैठा और ये बैठे तो मैं तो दूर हो गया। स्पर्श करने का काम नहीं, वस्त्र को छूने का काम नहीं, अब कोई मानने वाला भी नहीं। अरे रिक्शा वाला था, खैर उसको तो उन्होंने छुट्टी दे दी। ऐसे छल कपट करने वाले यानी कुछ कह नहीं सकते हैं कब किसको। अरे माने पैसे ऐंठने के लिए कई के कई लांछन लगा देते हैं विपरीत, और उनसे बेचारे को पैसे लेते रहते हैं। भैया संसार में आने इन चीज़ें कभी होती तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भैया इस संसार में कैसे रहो, कैसे क्या करो। चलो ओम नमः धर्म ध्यान की चर्चा करो। आप तो आज्ञा पाए विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम, भगवान की आज्ञा ये 4 अधियोग है। देखो कोई ग्रंथ ले लो, बस अपन तो उस ग्रंथ का आधार लो और उसका चिंतन करो। चाहे छदला, द्रव्य संग्रह, रत्नकरण, तत्वार, सूत्र, पुरुषार्थ, जीवकांड, कर्मकांड, समय सार, ये आज्ञा विचय अपाय विचय, अर्थात सब जीव सुखी हो, विपाक विचय, निगोद से लेकर के सर्वार्थ सिद्धि नारकियों के ये वस्तुतः ये ध्यान मुनियों को होते हैं, अपने को नहीं होते हैं। और संस्थान 3 लोक का चिंतन मनन का, उसके अंतर्गत पदस्थ पिंडस्थ रूपस्थ रूपाति और फिर अनित्यादि 12 भावनाओं का ये 10 प्रकार का भी धर्म ध्यान है। यानी जीव विचय, अजीव विचय, भय विचय, हेतु विचय, कारण विचय आदि आदि इस प्रकार। अब शुक्ल ध्यान की चर्चा करते हैं। आपके हमारे लिए तो सबसे सुंदर, अगर कोई है तो दुर्ध्यान से बचें कि धर्म ध्यान, और धर्म ध्यान में भी सबसे बड़ा है तो आज्ञा विचय नाम का ध्यान तो नहीं होता है, भावना कर सकते हैं। चलिए शुक्ल चाद्य पूर्वी विदेश, शुक्ल ध्यान 4 प्रकार के आदि के शुक्ल ध्यान पूर्व के वेता द्वादशांग के पाठी शुद्ध केवलियों को होते हैं। ये उत्कृष्ट वर्णन है हो परे केवली न, और 2 अंत के शुक्ल ध्यान केवली भगवंतों को होते हैं। ये राजमार्ग माने उत्कृष्ट हो, ऐसा अपवाद मार्ग और होता है। 4 शुक्ल ध्यान कौन से? पृथक पैकल्प वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादि विपरीत क्रिया निवर्तिनी, अर्थात सबसे पहला शुक्ल ध्यान पृथक वितर्क, एकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती और विपरीत, ये शुक्ल ध्यान के सर्वार्थ सिद्धि आदि में बहुत सुंदर लक्षण बता, यानी जिसमें द्रव्य से गुण, गुण से पर्याय, इसी प्रकार शब्द शब्दांतर, अर्थ से अर्थांतर, और फिर जिसमें सिर्फ एक क्या कहते हैं एकत्व वितर्क, वितर्क शुद्ध को कहते हैं, आगे बता रहे हैं। एक ही द्रव्य, एक ही योग और एक ही अर्थ का होता है। ये 12वें गुणस्थान में होता है सूक्ष्म, ये 13वें गुणस्थान के अंत में जब सूक्ष्म का योग रहता तब, और जब 14वां गुणस्थान है उसमें चतुर्थ शुक्ल ध्यान का वर्णन है। शुक्ल ध्यान का आधार बताते तेग योग काय योगा योगाना। पहला शुक्ल ध्यान तीनों योगों में मनोयोग, वचन, कायोग तीनों बताया। दूसरा शुक्ल ध्यान एक योग का, चाहे मनोयोग हो कि वचन हो काय हो। तीसरा शुक्ल ध्यान नियम से सूक्ष्म काय हो। चौथा तो अयोग अवस्था में होता है। एकाश्रय सवितर्क विचारे पूर्वे, देखो एक आश्रय है जिनके ऐसा पहला शुक्ल ध्यान सवितर्क और विचार सहित, यानी शुद्ध ज्ञान के बल से होता है और उसमें परिवर्तन भी होता है योगों का, शब्दों का, अर्थ का, ऐसे। और अविचारम बीत्यम, देखो अपवाद सूत्र बनाया, लेकिन बीतीय एकाश्रय मैंने आदि के 2 ध्यान, 2 सवितर्क और विचार वाले, लेकिन नहीं दूसरा ध्यान अविचारम बीत्यम, उसमें योगों का परिवर्तन, शब्द का और अर्थ का परिवर्तन नहीं होता है। विचार वितर्क किसे कहते हैं? वितर्क श्रुतम, श्रुत ज्ञान को या वितर्क। ये श्रुत ज्ञान तो बड़ा अच्छा है, एक कमाऊ बेटा है, जितनी कमाई करता है सब कौन? श्रुत ज्ञान, केवल ज्ञान वगैरह सब गोदी के बेटे आराम से उपभोग करते हैं। कमाई करने वाला कौन? श्रुत ज्ञान। देखो टावर वगैरह मजदूर काम करते हैं, उपयोग आप और हम करते हैं, ऐसे काम तो शुद्ध ज्ञान ने किया। और केवल ज्ञान साधे अनंत काल के लिए आनंद में मग्न रहता है। कमाई किसने करी? शुद्ध ज्ञान। विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति,
यानी अर्थ की, व्यंजन की, संक्रांति कहते हैं नहीं अपन, कर्क संक्रांति, यानी सूर्य बदलता है उत्तरायण से, ऐसे जहाँ योगों का बदलाव होता है, शब्द का और शब्दांतर उसका नाम शुद्ध द्वितीय शुक्ल ध्यान में ऐसा नहीं होता है। इसका विचार और एकादश ये निर्जरा के स्वामी स्थान उसको वर्णन करते हैं। सम्यक दृष्टि श्राव्य वीरतानंद दियो जगत दर्शन मोक्ष कोक्षम कोक्षांत मोक्ष पक्षीण मोहो जिनाहा क्रमशो संख्य गुण निर्जरा। देखो कितनी बढ़िया, वही जीव लिया हो, ध्यान देना, कोई जीव है सम्यक मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा वैसे अपूर्व कर्ण से गुण शनि निर्जरा की रचना चालू हो जाती है, तो असंख्य गुणी निर्जरा सम्यक दृष्टि से अधिक श्रावक जो विशुद्धि को प्राप्त होता है, वही श्रावक अगर विरत संयमी होता है तो उसके वही संयमी अगर अनंतानुबंधी की 3 करण से विषयोजना करते तो असंख्य गुण, और वही अगर विषयोजना की बात दर्शन मोह की क्षपना करते तो उनके असंख्यात गुणी निर्जरा होती। और वही दर्शन मोह की क्षपना वाले अगर उपशम शनि चढ़ते तो 8 में 9 में 10, और वही अगर 11वें गुण स्थान में जाते तो असंख्य, और वही फिर माने क्षपक शनि चढ़ते तो 8 में 9 में 10, और वही आगे चढ़ते समुद्घात के समय अयोग्य भी ऐसे 11 ये निर्जरा के स्वामी बताए। उत्तरोत्तर काल कम लगता है और असंख्यात गुणे कर्मों की निर्जरा होती। व्यवहार में भी लिखने वाला चतुर है, क्या अल्पकाल में ज़्यादा लिखेगा, लिखने का अभ्यास नहीं है, बहुत काल में भी कम लिखेगा। तीक्ष्ण शस्त्र है, काटने वाला चतुर है, अल्पकाल में ज़्यादा काटेगा, काटने का अभ्यास नहीं है, बहुत काल में भी नहीं। धर्म ध्यान बोतरा है, शुक्ल ध्यान तीक्ष्ण है, अल्पकाल में भी असंख्य गुणी निर्जरा होती है। धर्म ध्यान को वर्षा ऋतु की धूप बताया, वर्षा ऋतु में कपड़ा सूखता तो है लेकिन टाइम लगता है, और ग्रीष्म का इधर डाला सूख गया। शुक्ल ध्यान को, धर्म ध्यान को युवराज, शुक्ल ध्यान को राजा की उपमा दी। अलग अलग धर्म ध्यान को बोतरा शस्त्र और शुक्ल ध्यान को तीक्ष्ण शस्त्र वगैरह, इस प्रकार से ये निर्जरा के 11 स्वामी बताए। और इनके सब जो संबर निर्जरा के मुख्य स्वामी है मुनिराज, वो 5 प्रकार के होते। पुलाक वकुश कुश निर्ग्रंथ स्नातकाहा निर्ग्रंथ, सब निर्ग्रंथ है, बाह्यभ्यंतर परिग्रह से रहते। पुलाक मुनिराज, पुला होता नहीं घास का, इनके मूल गुणों में भी कभी क्षति हो जाती है। वकुश मूल गुणों में तो नहीं, उत्तर गुणों में आता है। शरीर वकुश होते और उपकरण वकुश होते। कुशील भी 2, प्रतिसेवना कुशील और कषाय कुशी 10वें गुणस्थान वृत्ति निर्गंध, 11वें 12वें गुणस्थान वृत्ति निर्गंध, और स्नातक तो 13वें गुणस्थान वृत्ति। ये निर्गंध सब मुनिराज भावलिंगी संते, कोई द्रव्यलिंगी नहीं है। ये उत्तरोत्तर इनके संयम लब्धि स्थान 8 प्रकार का बताया इसमें। ऐसे संयम शुद्ध प्रतिसेवना तीर्थ लिंग लेशोपपाद स्थान विकल्पतः साध्य। इन मुनिराजों के पर संयम लब्धि की अपेक्षा, शुद्ध ज्ञान की अपेक्षा, प्रतिसेवना दोष लगने की अपेक्षा, तीर्थ हरेक तीर्थंकर के तीर्थ में 5 प्रकार के मुनिराज होते हैं। तीर्थ लिंग सभी निर्गम भावलिंगी संत होते हैं। लेशा उत्तरोत्तर देख लेना चाहिए, यानी उपचार से स्नातक को तो शुक्ल लेशा भी उपचार से उपवाद, अर्थात ये पुलाक वक्षु और कषा कुर्शी इनको छोड़ दो। ये कहाँ स्वर्ग में उत्पन्न होते हैं। जो निर्ग्रंथ 12वें गुणस्थान, 11वें वाले भी होते हैं, लेकिन 12वें गुणस्थान व्यक्ति तो केवली होते हैं, और केवली फिर और नियम से निर्वाण को प्राप्त होते हैं। इन 8 प्रकार से लेशा उपार स्थान संयम लब्धि स्थान की आगे 10वें गुणस्थान से ऊपर तो कषाय है, इसलिए कषाय के अभाव से संयम लब्धि स्थान की तारतम्यता तो नहीं बनती, फिर भी आगम से उसका विचार कर लेना चाहिए। इस प्रकार इस 9वें अध्याय में निर्ग्रंथ मुनीश्वर भावलिंगी संतों का वर्णन है। संबर और निर्जरा के वही अधिकारी है, उनका वर्णन हुआ, यानी अनगार धर्मामृत हुआ। इस प्रकार हमें निरंतर ऐसी भावना, वो दिन कब पाऊँ घर को छोड़ बन जाऊँ, बाह्याभ्यंतर परिग्रह त्याग नग्न स्वरूप बनाऊँ, ऐसी उत्कृष्ट भावना के साथ में
इस अध्याय को समापन करते ओम ह्रीं तत्वार्थाजुग में मोक्षास्त्री नमो अध्याय। ओम ह्रीं उत्तम आकिंचन्य धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम आकिंचन्य धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम आकिंचन्य धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम क्षमादिदत्त धर्मांगाय नमः। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय। 10 लक्ष्मी महापर्वराज की जय।